साक्षात सुदर्शन के अवतार, भगवान दत्तात्रेय के शिष्य, हजार भुजाओं के स्वामी। भुजाएं भी ऐसी जो नदी के प्रवाह को रोक ले, बल ऐसा जिनके सामने लंकापति रावण भी झुक जाए। एक ऐसे महान योद्धा जिन्हें परास्त करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम को भी श्रम करना पड़े। क्या आप इस योद्धा के बारे में जानते हैं? कार्तवीर्य अर्जुन पौराणिक काल के एक महान चंद्रवंशी सम्राट थे, जिनकी राजधानी माहिष्मति नगरी थी। इनके वंश का आरंभ ययाति के पुत्र यदु से हुआ। ये वास्तव में यदुवंशी ही थे, किंतु आगे चलकर यदुवंश से हैह वंश अलग हो गया, जिस कारण ये हैह वंशी कहलाए। इनके पूर्वज महाराज शतजित के एक पुत्र हुए, जिनका नाम था हैह, और इन्हीं से हैह वंश की शुरुआत हुई। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज कार्तवीर्य के पुत्र के रूप में अर्जुन का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अपने पिता के नाम से कार्तवीर्य अर्जुन और अपनी हजार भुजाओं के कारण सहस्त्रार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता महाराज कार्तवीर्य ने अपने राज्य को बहुत बढ़ाया। फिर अपने मंत्रियों की सलाह पर उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों को अपने पुरोहित के रूप में नियुक्त किया। उस समय भृगुवंशी ब्राह्मणों का नेतृत्व परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि कर रहे थे। कार्तवीर्य जमदग्नि का बड़ा आदर करते थे और राजकाज में उनका परामर्श लेते थे। परशुराम उस समय बालक ही थे और महर्षि जमदग्नि और उनके आश्रम को महाराज कार्तवीर्य का पूर्ण संरक्षण प्राप्त था। कार्तवीर्य के ज्येष्ठ पुत्र अर्जुन, जो अपने पिता के नाम पर कार्तवीर्य अर्जुन कहलाते थे, उस समय युवा थे। वे शस्त्र एवं शास्त्रों में निपुण थे और अपने पिता का राजकाज चलाने में सहायता करते थे। महाराज कार्तवीर्य के स्वर्गवास के बाद कार्तवीर्य अर्जुन को राज सिंहासन मिला। राजा बनने के पश्चात उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि एक राजा में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है। तब सभी मंत्रियों ने कहा कि शक्ति ही एक राजा का सर्वाधिक घातक अस्त्र होता है, क्योंकि उसी के बल पर वो शत्रुओं का दमन करता है। अर्जुन स्वयं बहुत शक्तिशाली थे, किंतु अपनी मंत्रियों की बात सुनकर उन्होंने तपस्या कर अतुलित शक्ति प्राप्त करने का निश्चय किया। वे तपस्या करने वन की ओर निकल गए और मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। उन्हें प्रणाम करके अर्जुन ने उनसे पूछा कि शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें किसकी तपस्या करनी चाहिए। तब देवर्षि ने कहा कि हे राजन, इस समय संसार में श्री दत्तात्रेय से महान और कोई नहीं। वे स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं और उन्हें प्रसन्न कर आप अतुल बल प्राप्त कर सकते हैं। तब देवर्षि के परामर्श पर अर्जुन ने 12 वर्षों तक भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, व्यक्ति का सबसे बड़ा आधार उसका बल ही होता है, और मैं तो एक सम्राट हूं, इसी कारण बल को प्राप्त करना मेरे लिए अनिवार्य है। अतः मैं आपसे बल का वरदान चाहता हूं। आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे सामने कोई भी योद्धा टिक ना सके और मैं अपने राज्य का रक्षण स्वयं के बल पर कर सकूं। तब भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें हजार भुजाओं का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि उन भुजाओं के कारण उनकी शक्ति सहस्त्र गुना बढ़ जाएगी और कोई भी योद्धा उनका सामना नहीं कर सकेगा। वे जब भी चाहेंगे अपनी भुजाओं को प्रकट कर सकेंगे और जब भी चाहेंगे उन्हें लुप्त कर पाएंगे। युद्ध स्थल में उनकी ये हजार भुजाएं देखकर उनकी सेना को परम अभय की प्राप्ति होगी और उनकी वही भुजाएं देखकर शत्रु सेना के हृदय में ऐसा भय व्याप्त हो जाएगा कि वो उनसे युद्ध करने का साहस ही नहीं कर पाएंगे। भगवान विष्णु और उनके अंशावतार के अतिरिक्त तो उन्हें और कोई परास्त नहीं कर पाएगा। आज से यह जगत उन्हें सहस्त्रार्जुन के नाम से बुलाएगा। भगवान दत्तात्रेय से ऐसा अद्भुत वरदान प्राप्त कर उन्होंने दंडवत उन्हें प्रणाम किया और चिरकाल तक उनकी भक्ति का वरदान भी उन्होंने उनसे मांगा। उसके बाद वापस आकर उन्होंने अपनी अथाह शक्ति के बल पर अपने राज्य का अनंत विस्तार किया। कई शक्तिशाली राजाओं ने उनके साथ युद्ध करने का प्रयास किया, किंतु अपनी अतुलित शक्ति के बल पर उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं और योद्धाओं को जीत लिया। 7 द्वीपों पर अधिकार प्राप्त करने के बाद वे सप्त द्वीपाधिपति के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने उन 7 द्वीपों पर 100 यज्ञ अर्थात कुल 700 यज्ञ किए और ब्राह्मणों एवं भिक्षुकों को बहुत सारा धन एवं भूमि दान की। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं था जो सहस्त्रार्जुन को युद्ध की चुनौती देने का साहस कर सके। अन्य योद्धाओं की तो बात ही क्या, जब लंकाधिपति रावण 7 द्वीपों को जीतता हुआ माहिष्मति पहुंचा तो वो भी सहस्त्रार्जुन से परास्त हुआ।
बाद में रावण के दादा महर्षि पुलत्स्य की आज्ञा पर सहस्त्रार्जुन ने रावण को मुक्त कर दिया। आमतौर पर लोगों को लगता है कि अपनी अथाह शक्ति के बल पर सहस्त्रार्जुन को घमंड हो गया था, किंतु पुराणों में ऐसा कोई वर्णन हमें नहीं मिलता। इसके उलट उनकी गिनती उन महान सम्राटों में होती थी जो अपनी प्रजा का अपने पुत्र की भांति ध्यान रखते थे। किंतु उनसे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई जो उनके जीवन की अंतिम भूल साबित हुई। उस समय सहस्त्रार्जुन की आयु बहुत हो चुकी थी और दूसरी ओर जमदग्नि के पुत्र राम की कीर्ति पूरे विश्व में फैल चुकी थी। वे त्रिदेवों से वरदान प्राप्त कर अजेय हो चुके थे। महादेव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक विकराल परशु दिया जो संसार के सबसे अधिक घातक अस्त्रों में से एक था। उस परशु के कारण ही वे विश्व में परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। साथ ही साथ उन्हें ब्रह्मदेव से चिरंजीवी होने का वरदान भी प्राप्त था। एक बार सहस्त्रार्जुन अपने विशाल सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। उस समय परशुराम वहां उपस्थित नहीं थे। महर्षि जमदग्नि ने उनका स्वागत किया और कहा कि वे अपनी सेना सहित उनके आश्रम में ही विश्राम करें, तब तक वे उनके भोजन आदि का प्रबंध करते हैं। तब कार्तवीर्य अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा कि हे महर्षि, आप तो ब्राह्मण हैं, फिर आप किस प्रकार मेरी इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कर सकते हैं? तब जमदग्नि ने कहा कि हे राजन, ईश्वर की कृपा से मेरे पास कामधेनु गाय है जो किसी भी कामना को पूर्ण कर सकती है। तब उन्होंने स्वयं सहस्त्रार्जुन को कामधेनु का चमत्कार दिखाया। केवल उनकी इच्छा मात्र से कामधेनु ने बात ही बात में पूरी सेना के भोजन का प्रबंध कर दिया। उस महान गौ का ऐसा चमत्कार देखकर दैव योग से सहस्त्रार्जुन के मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। जब उन्होंने अपनी इच्छा के बारे में महर्षि जमदग्नि को बताया तो उन्होंने नम्रता पूर्वक कामधेनु को सहस्त्रार्जुन को देने से मना कर दिया। यहीं सहस्त्रार्जुन के अभिमान को ठेस पहुंच गई और वो बलपूर्वक कामधेनु को अपने साथ ले गया। उसकी सेना ने महर्षि जमदग्नि का आश्रम भी तहस नहस कर दिया। थोड़ी देर बाद जब परशुराम आश्रम वापस लौटे तो वहां की हालत देखकर अपने पिता से उसका कारण पूछा। तब जमदग्नि ने उन्हें सारी बातें बता दी। ये सुनकर वे बहुत क्रोधित हुए और अपना विकराल परशु लेकर तीव्र गति से उसी दिशा में बढ़े जिधर सहस्त्रार्जुन की सेना गई। पूरी सेना होने के कारण उनकी गति धीमी थी और इसी कारण परशुराम ने उन्हें मार्ग में ही रोक लिया। उन्होंने अकेले ही पूरी सेना को ललकारते हुए कहा कि हे राजन, तुम जैसे सम्राटों को इस प्रकार ब्राह्मणों का अपमान कर उनकी संपत्ति हड़पना शोभा नहीं देता। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो कामधेनु को मुझे लौटा दो। एक युवा योद्धा को इस प्रकार का आह्वान देता देखकर सहस्त्रार्जुन की सेना ने परशुराम पर आक्रमण कर दिया, किंतु परशुराम ने बात ही बात में सबका वध कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत काल से कोई युद्ध नहीं लड़े थे और इसी कारण परशुराम जैसे योद्धा को देखकर वे प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए आगे आए। दोनों ओर ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कभी पराजय का मुख नहीं देखा था। दोनों को कई प्रकार के वरदान प्राप्त थे। बस अंतर इतना था कि परशुराम युवा थे और सहस्त्रार्जुन वृद्ध, किंतु वृद्धावस्था में भी सहस्त्रार्जुन की शक्ति को पूरा विश्व जानता था। जब परशुराम अपना विकराल परशु और सहस्त्रार्जुन अपनी 1000 भुजाओं के साथ युद्ध करने को आगे बढ़े तो ऐसा लगा जैसे दोनों के टकराव से प्रलय आ जाएगा। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। दोनों को युद्ध करते हुए कई दिन बीत गए और ऐसा लगा कि इन दोनों में से कोई नहीं जीत पाएगा। किंतु परशुराम युवा थे और साथ ही साथ उनके पास त्रिदेवों से प्राप्त कई वरदान थे। इसके अतिरिक्त वे चिरंजीवी भी थे। कई दिनों के युद्ध के पश्चात अंततः युवा परशुराम ने वृद्ध सहस्त्रार्जुन को परास्त कर दिया और उन्होंने सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाओं को अपने परशु से काट डाला। इसके बाद अंततः उसी परशु से परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। इसके पश्चात परशुराम कामधेनु को लेकर वापस अपने पिता के आश्रम पर लौट आए। सहस्त्रार्जुन की मृत्यु के पश्चात जब उनके पुत्रों को इसका समाचार मिला तो वे जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने उनकी हत्या कर दी। जब परशुराम को इसका पता चला तो वो इतने क्रोधित हुए कि है वंश का उन्होंने समूल नाश कर दिया। किंतु उनका क्रोध यहां भी नहीं रुका, बल्कि उन्होंने उससे भी आगे जाकर 1-2 बार नहीं बल्कि 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। बाद में महर्षि कश्यप ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और परशुराम को महेंद्र पर्वत पर रहने की आज्ञा दी। सहस्त्रार्जुन की पत्नियों के बारे में पुराणों में बहुत सटीक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन उनकी कई रानियों का वर्णन है जिनमें से 7 रानियां प्रमुख थी। उनके नाम थे सुकृति, पुद्यगंधा, मनोरमा, यमघंता, वसुमती एवं विष्टभाद्र।
जब महर्षि कश्यप के कहने पर भगवान परशुराम ने वो नरसंहार रोका, तब सहस्त्रार्जुन के बचे हुए 5 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र जयध्वज को माहिष्मति का सम्राट बना दिया गया। उन्होंने भी माहिष्मति को ही अपनी राजधानी बनाया और उनका विवाह राजकुमारी सत्यभू से हुआ। इन दोनों के ज्येष्ठ पुत्र अर्थात कार्तवीर्य अर्जुन के पोते का नाम था तालजंग। तालजंग के कुल 100 पुत्र हुए, जिन्हें तालजंग वंशी कहा गया। आगे चलकर ये पूरा है वंश 5 भागों में विभाजित हो गया। इससे अलग अलग कुल चले। ये 5 कुल थे: बीतिहोत्र कुल, भोज कुल, आवंती कुल, शौदिकेय कुल एवं स्वजात कुल। पुराणों के अनुसार बीतिहोत्र कुल के संस्थापक महाराज बीतिहोत्र ही है वंश के अंतिम राजा हुए, जिन्हें उस विशाल साम्राज्य का दक्षिणी भाग प्राप्त हुआ। बीतिहोत्र के अनंत नामक एक पुत्र हुए और अनंत के पुत्र हुए दुर्जय। इन्हीं दुर्जय ने अवंतिकापुरी नगरी का निर्माण कराया, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं। यही कारण है कि उज्जैन और मध्य प्रदेश में महाराज सहस्त्रार्जुन और उनके वंशजों का बहुत सम्मान है। मध्य प्रदेश के माहेश्वर में सहस्त्रबाहु का एक मंदिर भी है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं। यहाँ पर 11 दीपक अनंत काल से अखंड जल रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, वो भी एक रहस्य ही है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भगवान परशुराम।